जी शुक्रिया चंदन सर। और बाकी जितने भी उपस्थित लोग हैं, देवियों सज्जनों, सबको मेरा प्रणाम पहुंचे। और उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे और बहुत बहुत एहतियात बरतते हुए अपना अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। बहुत जरूरी चीज है ये, स्टे हेल्दी। एंड बहुत ज्यादा ज्यादा मतलब इस समय इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है, तो प्लीज घर से बाहर निकले बिना जितना यहाँ पे हमारे जूम के माध्यम से या टेलीफोन के माध्यम से जैसे भी कर सकते हैं उतना आप कर लीजिए। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि हमारे ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहले तो मैं यही बताऊं आपको कि ये कोई एमएलएम कंपनी नहीं है। अपने दिमाग से सबसे पहले तो यही बात निकाल दीजिए। ये कोई एमएलएम कंपनी नहीं है, ये कॉरपोरेट हाउस, कॉरपोरेट की तरीके से मोडस ऑपरेंडी है और एक स्टार्टअप कंपनी है। एक स्टार्टअप कंपनी के तौर पे धीरे 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 करके बिल्डअप होता है। आप किसी भी स्टार्टअप कंपनी को ले लीजिए, तो उसकी जो सफलता निर्भर होती है नंबर ऑफ यूजर्स पे। आप कहीं भी किसी कंपनी को देखिए, फेसबुक हो, अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, नेटफ्लिक्स से कुछ भी, कहीं भी उनके यूजर्स जब धीरे धीरे करके बढ़े 8 या 10 साल में, तब जाके उनको वो लेवल अचीव हुआ जो एक्चुअली वो करना चाह रहे थे। अब हमारे यहाँ जरा सा नंबर ऑफ यूजर्स देखिए, मात्र 1 साल में 30 लाख लोग इकट्ठे हुए हैं। और रफ्तार जो है, ये तो अभी कुछ भी नहीं है। आगे आने वाले समय में आप देखिएगा क्या रफ्तार होती है। तो ये जो नंबर ऑफ यूजर्स जब इतने हो जाएंगे, तो उस पे आधार पे ही आकलन होगा कि किस तरीके से किस कंपनी को कितनी प्राथमिकता मिलती है, कितनी प्रायोरिटीज के हिसाब से उनको डील्स मिलती हैं। सारी की सारी चीज इसी पे निर्भर है। और ये सारी चीज की जो शुरुआत है, वो मात्र और मात्र 10 यूरो यानी कि 1150 रुपए की मात्र से आप शुरू कर सकते हैं, जो कि आपका एक एक्सपेंस है। वो कोई निवेश नहीं कर रहे हैं कंपनी में, ना एक पैसा आप देते हैं। बिना कोई पैसा दिए आप कंपनी के सिस्टम के अंदर एंटर होते हैं। तो इतना छोटा टिकट साइज है। केवल आपको केवाईसी करनी है, अपने आप को ऑथेंटिकली प्रूव करना है कि आप वही व्यक्ति हैं, किसी देश के हैं, एक सम्मानित नागरिक हैं। किसी अन्य काम में, किसी में गलत काम में आप नहीं व्यस्त है। तो ये एक सिंपल, एक ऐसा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, जो करना ही करना पड़ता है। बिना केवाईसी के आपको कहीं भी एंट्री नहीं मिल सकती। तो ये जो है वो आपके केवाईसी का एक्सपेंस है बेसिकली। उसके बाद आपको जो कुछ मिलना है, वो आप जितना काम करेंगे, जो टास्क आपको मिलेगा, आपने जो टास्क पूरा किया, उस टास्क करने के एवज में आपको उसका मेहनताना मिलना है। इतनी सिंपल सी बात है। और जितने ज्यादा लोग आप अपने साथ जोड़ते जाएंगे, वो मेहनताना जो है वो उतना और बढ़ता जाएगा। तो टास्क ओरिएंटेड कंपनी है। आप यहाँ पे टास्क पूरा करिए, आपको सारी चीजें मिलेंगी। फिलहाल इस समय जो हमारा जो करंट टास्क है, वो ये है कि रजिस्ट्रेशन जो हमारे एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है, उस पे आप अपना रजिस्टर करिए। ये सारा का सारा डेटा जो जाला स्टाइल का है, केवाईसी अप्रूव डेटा, आपको एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म पे जाना है। तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बिना कुछ खर्चा किए आपकी एंट्री हो रही है। और धीरे धीरे ये संख्या बिल्ड हो रही है। मैंने बताया था कि नंबर ऑफ यूजर्स जिस हिसाब से बढ़ते जाते हैं, उसी हिसाब से कंपनी की सफलता उस पर निश्चित होती है। तो चूंकि हमारा पहला कदम ही इतना मजबूत है, हम पहले कदम पे ही 30 लाख लोगों के साथ शुरू कर रहे हैं, तो इसकी सफलता आप देख सकते हैं, खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अब इसके बाद आने वाले समय में जो हमारे जितने भी विस्तार हो रहे हैं, वो आप देखेंगे कि पूरा जब ग्लोबली प्लान किया था, तो उसमें जिस जिस देशों में हमारे जितने ज्यादा यूजर्स, जितने ज्यादा प्रतिनिधि वहां पे हैं, उसी हिसाब से वो ऑफिसेज भी खुलते जा रहे हैं। अभी नया ऑफिस कोस्टारिका में खुला है। 6 ऑफिस इस समय हो चुके हैं 6 कंट्रीज में। और हेड ऑफिस तो लंदन में है ही है। उसके साथ साथ बाकी और कंट्रीज जो है वो पाइपलाइन में है। श्रीलंका है, नेपाल है, पाकिस्तान है, बाकी और कंट्रीज हैं, एशियन कंट्रीज भी हैं। और अन्य देशों में ये सब सारी प्रक्रिया चल रही है। तो ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। ग्लोबल प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक स्मार्ट वर्किंग की जरूरत है। एक स्मार्ट वर्किंग की, डंकी वर्क नहीं चलता है यहाँ। स्मार्ट वर्किंग चलेगी। आपको इंटरनेट से
टेक्निकल तरीके से बहुत भली भांति परिचित होना होगा। परिचित अगर नहीं है तो उसको सिखाने के लिए हम लोग हैं यहाँ पे। ये एजुकेशन और ट्रेनिंग का प्लेटफॉर्म हम लोगों ने बनाया है, आप सब लोगों की मदद करने के लिए हम लोग हैं। तो टोटल जितना काम है वो बेसिकली आपके स्मार्टफोन पे ही हो जाना है। नहीं अगर उसमें कुछ दिक्कत आ रही है तो आप अपने लैपटॉप पे, अपना डेस्कटॉप पे या अपने टैब पे कहीं भी इसको, जहां या साइबर कैफे से जाके कहीं भी कर आप इसको काम को, अपने टास्क को अंजाम दे सकते हैं। तो इतनी स्मार्ट वर्किंग है ये। अब आप अगर दुनिया में थोड़ा सा भी न्यूज सेक्शन या टीवी में देखते होंगे, या वर्ल्ड में जो पूरी दुनिया की जो बिजनेस की स्थिति है इस समय, तो आप देखेंगे या गूगल से सर्च करिए, जितने भी आपके जो सर्च इंजिन हैं उनको देख के थोड़ा सा नॉलेज हासिल करने की कोशिश कीजिए कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट। ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ये डिजिटल एडवर्टाइजिंग का प्लेटफॉर्म, ये अगले 40-50 साल तक ये टॉप प्रायोरिटी पे रहने वाला है। एक्सपर्ट्स का कहना है, ये मेरा कहना नहीं है। ये मैंने जो स्टडी किया है, मैंने जो रिसर्च की है, उसके आधार पे मैं ये बता रहा हूँ। सारे एक्सपर्ट्स का मानना है ये कि डिजिटल एडवर्टाइजिंग जो है उसमें बहुत कम खर्चा होता है और रिजल्ट्स उसके बहुत कमाल के हैं। ये प्रूवन फैक्ट है। तो डिजिटल एडवर्टाइजिंग का जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत बहुत लंबे समय तक चलने वाला है और सफलतापूर्वक। और जो भी जो प्लेटफॉर्म डिजिटल एडवर्टाइजिंग को यूज कर रहा है, उसकी जो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस है, जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस है, वो इतने कम होते हैं कि बड़ी आसानी से इसको ऑपरेट किया जा सकता है, बड़ी आसानी से इसको क्रियान्वित किया जा सकता है। और रिटर्न्स उस बात पे आधारित है कि नंबर ऑफ यूजर्स, यानी कि हम और आप लोग, वो कितने ज्यादा हैं। तो वो संख्या बल पे ही सारा का सारा जो है वो खेल टिका है। संख्या बल के आधार पे ही हमारा ई कॉमर्स डिवीजन भी सक्सेस हासिल करेगा। संख्या बल के आधार पे ही बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। अभी आने वाले समय में क्लब्स वगैरह बनने वाले हैं। जो जिस कंट्री का मैक्सिमम बिजनेस होगा, ज्यादा यूजर्स होंगे, वहां सबसे पहले क्लब्स बनेंगे। तो वहां के लिए हमारी जो पहले से जो कस्टमर्स हैं वो पहले से मौजूद हैं। तो ये बहुत सोची समझी और एक चरणबद्ध तरीके से प्लान की हुई बिजनेस मॉड्यूल है। ऐसा बिजनेस मॉड्यूल है जो विन विन सिचुएशन है, जिसमें इससे संबंधित अगर आप जो चक्र है उस सॉरी, फोन आ गया था। तो या लाइफ स्टाइल का जो चक्र है, उससे संबंधित कोई भी व्यक्ति है, वो किसी भी स्तर पे हो, वो हमेशा विन विन सिचुएशन में रहेगा। शुरुआत करते हैं हम लोग अपने आप से। हम लोग विज्ञापन देखेंगे तो हमें वहां से इनकम होनी है। हम लोग अपनी टीम बनाएंगे तो और बेहतर इनकम होनी है। जिस कंपनी का विज्ञापन देख रहे हैं, वो उस एजेंसी को अर्निंग होनी है। उस एजेंसी को उस मैन्युफैक्चरर से अर्निंग होनी है। मैन्युफैक्चरर का जो है माल बिकेगा, जितनी ज्यादा व्यूअरशिप बढ़ेगी उसकी, उतना ही उसके प्रोडक्ट की सेल बढ़ेगी, तो उसको भी ज्यादा प्रॉफिट्स होंगे। उसको ज्यादा प्रॉफिट्स होंगे तो वो कोशिश करेगा कि हमारी कंपनी पे ही विज्ञापन दे, बल्कि वो रेकमेंड करेगा और 1000 लोगों को कि भाई आप और कहीं मत जाइए, यहाँ इस कंपनी में आइए, क्योंकि यहाँ मुझे बड़े सेटिस्फाइंग रिजल्ट्स मिले। तो सारे के सारे लोग आकर्षित होंगे हमारी तरफ। हमारा जो है वो डेटाबेस कितना बढ़ता जाएगा। तो आप अंदाजा लगाइए, इससे संबंधित जितने भी लोग हैं सब विन विन सिचुएशन में हैं। जो केवल और केवल जो इसमें ऑब्स्टेकल जो आया है, जो केवल जो बीच में जो थोड़ी सी रुकावट आई है, वो कुदरत की वजह से आई है। ये कोविड की और कोरोना की जो सिचुएशन, ये जो प्रॉब्लम है, वो इंसान के कंट्रोल के बाहर की बात है। हमारे आपके कंट्रोल से बाहर की बात है ये। इस पे अब मदर नेचर या भगवान से ही हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं कि किसी तरह ये प्रकोप किसी तरह कम हो जाए। क्योंकि जिस मैग्नीट्यूड से ये समस्या हो रही है, तो उससे न सिर्फ हमारे हमारे जैसे ही इंसान है जो कंपनी में हमारे बैक ऑफिस में काम करते हैं लोग, उनको भी वही समस्याएं पेश आ रही हैं। उनको भी कहीं घर से बाहर कदम नहीं रख सकते। तो बहुत सारी चीजें जो है, जो हमारा अब तक हो जाना चाहिए था शुरू, वो इस वजह से धीरे धीरे थोड़ा सा डिले हो रहा है।
तो अब ये ऐसी चीज है जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हम चाहते तो भाई अभी तुरंत कल से शुरू हो जाए सारी चीज, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मदर नेचर को तो चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब उनका जो रौद्र रूप है वो धीरे धीरे शांत होगा। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि निकट भविष्य में बहुत जल्दी ये चीजें ऐसी ठीक ठाक हो जाएं, हम लोग स्वस्थ बने रहें, और जितनी मेहनत हम लोगों ने पिछले एक साल में की है उस मेहनत का फल भी हम लोग स्वस्थ रहते ही प्राप्त करें। वो सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। तो इस तरीके का ये प्लेटफॉर्म है जो एकदम भिन्न है, बाकी सब कंपनीज के मुकाबले एकदम अलग तरीके का कंपनी है। और इतना ज्यादा इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है कंपनी का कि दूसरे कोई अगर हमारी नकल करना चाहे तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा है। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ही इतना बिछाना पड़ा, उतना कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ी है, तब जाके हम लोग इस स्टेज पे आ पाए हैं। और अभी भी काम चल ही रहा है। अब आप इमेजिन कीजिए कि रिलायंस जियो जब लॉन्च हुआ था तो उससे करीब 7-8 साल पहले से उन्होंने जो है वो सब तैयारियां शुरू की थी। उस समय उन्होंने जो है वो केबल्स बिछाने शुरू किए थे। तब शुरुआत केबल्स बिछाते बिछाते फिर उन्होंने टावर्स लगाने शुरू किए थे, फिर स्पेक्ट्रम खरीदा होगा, फिर ये सब किया होगा। मतलब 8-10 साल के बाद जो है तब जाके लॉन्च किया। तो पिछले 8-10 साल में तो उन्होंने कैपिटल का ही इन्वेस्ट किया ना। इसलिए इन्वेस्ट किया क्योंकि उनका बिजनेस मॉड्यूल जो है वो इतना टेस्टेड और इतना परखा हुआ, सोचा समझा हुआ था कि बोले ये हमारे जितने एक्सपेंसेस हैं वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे और एक सक्सेसफुल बिजनेस यूनिट और एक सक्सेसफुल ब्रांड का निर्माण हम लोग करेंगे। आज की तारीख में देखिए वर्ल्ड ओवर में रिलायंस जियो नंबर 1 है। तो वो बहुत सोची समझी रणनीति के तहत हुआ। तो ये काम जो है ओवरनाइट नहीं होते हैं, बहुत धैर्य और बहुत रणनीति, बहुत रिसर्च, बहुत सारी मेहनत, हमारे आपका खून पसीना शामिल है इसमें। और इसका प्रतिफल जब सामने आने वाला है तो ऐसे समय में धैर्य खोना बिल्कुल भी अकलमंदी नहीं। इसका प्रतिफल बहुत जल्दी सामने आने वाला है। बस केवल धैर्य बनाए रखें और अपनी सेहत बनाए रखें। केवल 2 ही चीज रिक्वायर्ड है। और बाकी मैं उम्मीद करूंगा कि सब लोगों ने जो एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है ईहा, उस पे अपना और अपनी टीम का सबका रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा। नहीं अगर किया है तो तत्काल प्रभाव से जाके कर लीजिए। वो पूरा हो जाएगा, पहला चरण पूरा होगा तो हमारा दूसरा डेमो वाला चरण जो इतना ही जल्दी शुरू होगा, उतना ही जल्दी अन्य प्रक्रियाएं भी शुरू होंगी। तो मैं अपनी बात बस यहीं समाप्त करना चाहूंगा और मेरी शुभकामनाएं हैं सबको। डेफिनेटली बहुत बहुत अच्छा समय इंतजार कर रहा है। मेडिकल तरीके से भी सारी चीजें तरीके से सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा तो बेहतर दिन आने वाले हैं।